हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर हमारा नमस्कार। आज सीलिंग फैन की वाइंडिंग को कैसे काटते हैं, इस प्रकार से कटर की सहायता से काटें। बारीक बारीक तारों को इस प्रकार से काटिए। एक गुच्छी कट चुकी है तो अगली नेक्स्ट गुच्छी को काटेंगे। ध्यान रखें दोस्तों, इनमें वायर रह जाते हैं नीचे की साइड में, तो इन वायरों को भी साथ में लें, नहीं तो स्लॉट बिखर जाएगी। इस प्रकार से काटें। काट लेने के पश्चात नोज प्लायर से इन गुच्छियों को सीधा करें। ये देखो दोस्तों, ये कटा नहीं है इसलिए ये टूट गए। अब नोज प्लायर से इनको सीधा करें जिससे से आसानी से निकल सके ये बाहर की साइड। तो इस प्रकार से इन कटने जो तार रह रहे हैं इनको भी काटें, नहीं तो स्लॉट बिखर जाएंगे तो पंखे में स्पीड कम हो जाएगी। इसलिए इनको काटते सही चलें और इनको सीधा करें। ये सीधे कर दिए हैं। सीधे कर देने के पश्चात में पंखे को इस ऐसे खड़ा करें और यहाँ पर नोज प्लायर लगाएं या टेस्ट लगाएं, तो इन कोयलों को ऐसे बाहर निकालें हल्की हल्की, जिससे कि इनकी स्लॉट बिल्कुल सीधी हो जाएं, वायर भी सीधे हो जाएं। इनसे निकाल ऐसे करने के पश्चात में आप सभी पेचकस प्लास की सहायता से इनसे बाहर निकाल लें। ध्यान रखें दोस्तों, ये स्लॉट फैलनी नहीं चाहिए। इनकी पत्तियाँ सीधी कर लेने के पश्चात में प्लास की सहायता से इसको ऐसे पकड़ के ऐसे निकाल देंगे। वायरों को संभाल कर रखें, वायर फैलाएं नहीं, और गुच्छियों को ऐसे करके निकाल दें बारीक बारीक करते हुए। ये कोयलें निकालती है। कोयलें निकालने के बाद में ये पीवीसी है, इनको हटा देनी है। बिल्कुल सफाई करें। यदि इसमें अंदर चूटी रह गई हो गई तो उसको भी सफाई करें। यदि सफाई नहीं करोगे तो मैग्नेट प्रॉपर नहीं बनेगा तो पंखे में स्पीड नहीं आएगी। तो इस प्रकार से इनकी सफाई करें। ये स्टार्टिंग वाइंडिंग थी, इसकी हमने कॉइल की कटिंग कर दी है और पीवीसी साफ़ कर रहे हैं। ये पीवीसी भी साफ़ हो गया है। पीवीसी साफ़ करने के पश्चात में इसकी रनिंग कॉइल है, इसको भी इसी प्रकार से बारीक बारीक करके काटें जो हम काट रहे हैं। तो इस प्रकार से काटते रहिए। ध्यान रखें दोस्तों, इनके भी आराम से निकालें। कभी आप सोचो कि ये तो यहाँ की स्लॉट से ये की स्लॉट में अंतर है तो यहाँ से सीधा निकाल लेंगे, बिल्कुल ऐसे नहीं करना। यदि आप अंदर से खींचोगे, ज़बरदस्ती करोगे तो ये पत्ती फैलेगी। काट लेने के पश्चात इन वायरों को गुच्छियों को सीधा करना है नोज प्लायर की सहायता से। इस प्रकार से सीधा कर दीजिए। सीधा करने के पश्चात में वही प्रक्रिया दोहरानी है अपने को। पेचकस की सहायता से इन कोयलों को हल्का हल्का बाहर काटेंगे और फिर इनके प्लास की सहायता से काटेंगे। तो इस प्रकार से सीधा कर लिया है हमने। ये सीधे हो गए हैं कंप्लीट। वाइंडिंग की ये रनिंग कोयल है। हो जाने के पश्चात में हम ये नोज प्लायर से हल्का हल्का इनको साइडों में काट देंगे। इस प्रकार से खींच लेंगे। खींच लेने से ये है कि इन कोयलों की जो मुड़ रही है ये सीधी हो जाती है। सीधी हो जाने के पश्चात से प्लास से आसानी से निकल जाती है। इसलिए इनको हल्का हल्का खींचना चाहिए, ज़रूरी होता है। यदि आप सीधे खींचोगे तो पत्ती बिखरेगी, और पत्ती बिखरेगी तो पंखे में स्पीड कम हो जाएगी। इस प्रकार से आप निकाल लीजिए। जो हमने ये निकाल दी है, अब ये रनिंग कोयलों की भी पीवीसी को हटा देंगे। हटा देने के पश्चात में सफाई करेंगे इस पंखे की। ये देखो बिल्कुल साफ हो रहा है। ये कनेक्शन है जो जिस कनेक्शन के लिए है, इन वायरों को निकाल देंगे जिससे कि बाद में दिक्कत नहीं आई। इसलिए इनको नोज प्लायर की सहायता से बाहर निकाल दें। निकाल देने के बाद में दोस्तों इसमें पीवीसी डालेंगे जो मार्केट में 1 नंबर की मिल जाएगी। ऑरेंज का पंखा है ये। अब ये देखो दोस्तों, ये पत्ती बिखर गई है। अभी इस पत्ती को प्लास की सहायता से सीधा करेंगे। ये हमने सीधा कर दिया है। अब बिल्कुल सफाई हो चुकी है। इन वायरों को इकट्ठा करने के लिए
कॉपर को इकट्ठा करके इनको बॉक्स में पैक कर दें। पैक कर देने के पश्चात दोस्तों मार्केट में 1 नंबर की पीवीसी मिल जाएगी, जो इसको इस प्रकार से मोड़ कर इसमें सेट कर देंगे। इस प्रकार से सेट कर दीजिए। दोस्तों ये पीवीसी सेट कर दी है। ध्यान रखें दोस्तों, रनिंग वाइंडिंग की पीवीसी लगा देने के पश्चात में स्टार्टिंग की नहीं लगाएं, क्योंकि इसको वाइंडिंग करनी है। सबसे पहले रनिंग की वाइंडिंग डालने के पश्चात में इसका पीवीसी लगाएं ऊपर की साइड में, और पीवीसी लगाकर ही फिर बाद में स्टार्टिंग कॉइल पीवीसी लगाएं, फिर उसमें टर्न डालने के पश्चात ही वो करे। तो इस ऑरेंज फैन का आधा इंची स्लॉट है, ये आधा इंची में है इसका स्टेटर। तो इसमें टर्न आएंगे ऑरेंज फैन में 360 380। तो दोस्तों रनिंग में तो आएंगे 360 और स्टार्टिंग में आएंगे 380, जिससे इसमें कोई शिकायत नहीं आएगी, न हीट खाएगा न जलेगा। दोस्तों ध्यान दें, इसमें कैपेसिटर 2.5 का लगाएं, 2.25 का, यानी 102 का हो गया। तो ये इसमें सेल लगाएं, 3.25 का नहीं लगाएं, 3.15 का नहीं लगाएं। ध्यान रखिए दोस्तों। ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।